हरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी। धन्य धन्य तुम काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण प्रीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाके भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि होम ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण। नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप। एक बार आपने देखा था ना अरिहंत सिद्ध सूर्य का नहीं, आप मैसेज भूलने वाली बात है, याद नहीं रहती, वरना 1 मिनट का काम है। आप मुझे सुधरा नहीं है अभी तक। आप एक मैसेज छोड़ देना अगर रात तक नहीं आए तो। धन्य धन्य तुम ही ते काज सब राज। वो मूल में जहाँ लिखा है ना थोड़ा मेरे सामने, वहाँ ऐसे ही लिखा है। वो मूल पता लगा, जब से बदल दिया मैंने, उसमें ऐसा ही छपा था। क्वेश्चन 77 से नहीं 7 हो गया, 77 से करने 315 पेज। 78 से करने हैं। 77 से करने, वो पेज से के हिसाब से छोड़ दिया था। अव्याप्ति दोष किसे कहते हैं? ऊपर अतिव्याप्ति का हो गया था ना। अव्याप्ति दोष किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। बोलिए निशान। जो किसी लक्ष्य में हो और किसी में न हो, और ऐसे लक्ष्य के एक देश में पाया जाए, ऐसा लक्ष्य जहाँ कहा जाए वहाँ अव्याप्तिपना होता है। जैसे आत्मा का लक्षण केवल ज्ञानादि कहा जाए, सो केवल ज्ञान किसी आत्मा में तो पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता है, इसलिए यह अव्याप्त लक्षण। इसके द्वारा आत्मा को पहचानने से अज्ञानी आत्मा नहीं होगा, यह दोष है। अव्याप्त मतलब शॉर्ट, मतलब पूरी वस्तु जिसका लक्षण बनाया जा रहा है, लक्ष्य में पूरी तरह से फैला हुआ नहीं, सब जगह लक्षण मतलब वो लक्ष्य में हर जगह पाया जाए, जितने हैं उसमें सब में पाया जाए, और पूरे में नहीं पाया जा रहा है तो किसी लक्ष्य में तो हो और किसी में ना हो, ऐसे लक्ष्य के एक देश में जो पाया जाए वो अव्याप्त। हाँ, आत्मा का लक्षण केवल ज्ञान, तो सब आत्माओं में केवल ज्ञान है क्या अभी पर्याय में? नहीं, इसलिए आत्मा का लक्षण ज्ञान। ज्ञान सब में पाया जाएगा, लेकिन केवल ज्ञान सब में पाया जाए ऐसा नहीं। असंभव दोष किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। प्रीति क्या कह रहे हो? बोलो।
भाभी एक वो अव्याप्ति का एक बनाया था, तो वो एक बार बताना आप सही है गलत। हाँ बोल। जैन धर्म का लक्षण वीतरागता है। यदि सराग संयम, संयम संयम आदि की पालना कराने वाला इसका लक्षण माना जाए तो इसमें अव्याप्ति लक्षण दोष आएगा, क्योंकि बाद में इनको छुड़ाकर सकल संयम का पालन इसमें बताया जाता है। सही है क्या? जैन धर्म का लक्षण वीतरागता, ये लक्षण बनाया, तो पहले इस लक्षण में कोई दोष आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये देखो। नहीं, क्योंकि यह लक्षण इसको अन्य धर्मों से पृथक कर रहा है, अन्य धर्मों में नहीं है ये लक्षण। वो तो ठीक है, लेकिन जैन धर्म यानी जितने भी जैन हैं सब में वीतरागता पाई जा रही है कि नहीं, वो देखना है। या जैन धर्म के अलावा बाहर में तो वीतरागता नहीं पाई जाती, अतिव्याप्ति तो नहीं होगी, लेकिन जितने भी जैन हैं सब में वीतरागता पाई जाती है क्या? नहीं, उस धर्म का लक्षण बता रहे हैं हम, जैनी का नहीं बता रहे। अपन ने सम्यक दर्शन का लक्षण देखा था ना, तो सम्यक दर्शन का लक्षण सम्यक दृष्टि के आधार पे तो देख रहे थे कि तिर्यंत जीव सम्यक दृष्टि है। सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वाश्रद्धान, तो वो तत्वाश्रद्धान सब जीवों में पाया जाना चाहिए, तो तिर्यंचों में वो नहीं पाया जाएगा, तो सम्यक दृष्टि के आधार पे उसको देखा जा रहा है ना। तो ऐसे जैन धर्म का लक्षण वीतरागता, तो जो जैन है सब में वीतरागता पाई जानी चाहिए, तो वो जैन व्यक्ति को ही देखा जाएगा ना। हाँ, तो जो मतलब असली जैन है उसमें तो होगी वीतरागता। देखो इसमें असली नकली की नहीं है, लेकिन अपन इसको अव्याप्ति नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? कि यद्यपि अभी हम सरागी दिखाई दे रहे हैं, हम जैन हैं, हम सरागी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे आदर्श या हमारा लक्ष्य क्या है? यदि हमारे आदर्श वीतरागी है और हमारा लक्ष्य वीतरागता है तो हम भी वीतरागी हैं। हम दिगंबर कहलाते हैं कि नहीं? कपड़े पहने हुए दिगंबर इतने सारे मोटे मोटे, क्यों? क्योंकि हमारे आदर्श दिगंबर है, हमारा लक्ष्य दिगंबरत्व है, इसलिए हम दिगंबर हैं। ऐसे ही यदि हमारे आदर्श वीतरागी है, हमारा लक्ष्य वीतरागी है, तो हम जैन वीतरागी हैं। रागी होते हुए भी सम्यक दृष्टि वीतरागी है कि सरागी है? वो सच्चा जैन है ना, सम्यक दृष्टि है वास्तविक जैन। मिथ्या दृष्टि तो जैन ही नहीं है। फिर निश्चय व्यवहार की अपेक्षा में अपन देखेंगे तो फिर वो सरागी है कि वीतरागी? तो दोनों आएंगे। इसलिए लक्षण ठीक है, और ना अतिव्याप्ति बना है ना अव्याप्ति बना है। पर वो आगे जो क्या कहा था सराग संयम वाली बात, मतलब सराग संयम, संयम संयम आदि को यदि अपन जैन धर्म का लक्षण माने तो वो अव्याप्ति दोष आएगा इसमें। हाँ वो अव्याप्ति आएगा सराग संयम और संयम संयम, क्योंकि अन्यत्र तो है ही नहीं ये। और बाकी जो बाल तप वगैरह हैं वो तो अतिव्याप्ति वाले भी हो जाएंगे अगर उनको मानेंगे तो। ठीक है। जीव का लक्षण मति सत्यान माने तो बताइए आप। हाँ हाँ, केवल ज्ञानी जीवों में मतिशत ज्ञान नहीं है। जीव का लक्षण यदि मतिशत ज्ञान बनाया जाए, अव्याप्ति है। संसारी जीवों का लक्षण बनाया जाए मतिशत ज्ञान, उसमें भी अगर अपन अनंत भगवान को संसारियों में ले रहे हैं तो भी अव्याप्ति बना जाए। नारकियों का लक्षण अवधि ज्ञान, हाँ अतिव्याप्ति नारकियों के अलावा देवों में भी और मनुष्य तिर्यंचों में भी पाया जाता है, इसलिए अतिव्याप्तिपना और अव्याप्तिपना भी आएगा। कैसे आएगा? नारकियों का लक्षण अवधि ज्ञान, इसमें अव्याप्तिपना कैसे आएगा? हाँ, अवधि ज्ञान का मतलब है सुअवधि ज्ञान, और जो मिथ्या दृष्टि नारकी है उनके तो विभंग ज्ञान है, सुअवधि ज्ञान है। इसलिए नारकियों का लक्षण अवधि ज्ञान बनाया तो अव्याप्तिपना भी है और अतिव्याप्तिपना भी है। ठीक है ना? ऐसे एक्सरसाइज करने से थोड़ी क्लियर होती है बात, कर सकते हैं। पर ये बात ध्यान रखना है, हम लक्ष्य क्या है लक्षण क्या है, कुछ भी इधर का उधर नहीं मिलाएं। बस जैसे लक्ष्य हमारा नारकी और लक्षण बनाया अवधि ज्ञान, ऐसा हमारे माइंड में ये क्लियर होनी चाहिए चीज, हम क्या लक्षण बना रहे हैं और क्या लक्ष्य है, तब तो वो सही सेट होता है। और कुछ कभी कुछ बोलते रहे मानते रहे तो गड़बड़ हो जाती है। असंभव दोष किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए।
हाँ, विनीता आंटी बोलिए। जो लक्षण लक्ष्य में पाया ही न जाए उसे असंभव दोष कहते हैं। जैसे आत्मा का लक्षण जड़पना कहा जाए, सो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से यह विरुद्ध है, क्योंकि असंभव लक्षण है। इसके द्वारा आत्मा मानने से पुद्गल आदि आत्मा हो जाएंगे और आत्मा है वह अनात्मा हो जाएगा, वह दोष आएगा। बढ़िया। जो लक्षण लक्ष्य में पाया ही नहीं जाए, पॉसिबिलिटी ही नहीं हो, ऐसा लक्षण जिसमें कह दिया जाए तो वो असंभव दोष से युक्त लक्षण। रूपादि असंभव है। जीव का लक्षण मूर्तिकपना कहा, नहीं वो तो है, वह व्याप्ति हो जाएगा। अमूर्तिक नहीं, मूर्तिक, सॉरी। अच्छा अच्छा। लेकिन फिर भी किसी अपेक्षा से जीव को मूर्तिक कहा जाता है। हाँ, मूर्तिकपना, लेकिन वो वहाँ वो लक्षण नहीं। देखो, लक्षण अलग चीज है। जीव को मूर्तिक कहना ये एक अपेक्षा है, हम किसी अपेक्षा से कह रहे हैं, लेकिन जीव का लक्षण मूर्तिक बनाना वो गलत बात है। हाँ, वो क्योंकि लक्ष्य उससे पहचान नहीं होगी। अब किसी अपेक्षा से हम कर्मों के संयोग के साथ, शरीर के संयोग के अपेक्षा से हाँ उसको कह देते हैं, वो काम चलाने के लिए, वो व्यवहार है, लेकिन वो लक्षण सही है, मतलब वो लक्षण है ऐसा नहीं। जैसे आत्मा अमूर्तिक है, ठीक है, आत्मा का लक्षण अमूर्तिक, अतिव्याप्ति हो जाएगा ना, तो आत्मा अमूर्तिक, ये बात सही है। हाँ, लेकिन आत्मा का लक्षण अमूर्तिक नहीं बनाया जा सकता। ऐसे ही जीव को मूर्तिक कहा, ये बात भी किसी अपेक्षा से है, लेकिन जीव का लक्षण मूर्तिक बनाना वो गलत हो जाएगा, तो असंभव है। हाँ, संयोग आदि की अपेक्षा से कहा, लेकिन लक्षण नहीं बना सकते। हाँ हाँ, तो यही तो बात चल रही है, यही बात चल रही है। लक्षणाभास किसे कहते हैं? आत्मा का सच्चा लक्षण क्या है? सुनीता आंटी, किसी का माइक चालू है? म्यूट कर लीजिए, जिनका भी चालू हो। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव लक्षण किसी लक्ष्य के माने जाए तो वह लक्षणाभास कहलाता है, तथा सच्चा लक्षण तो वह है जो लक्ष्य में तो सर्वत्र पाया जाए और अलक्ष्य में नहीं पाया जाए। अतः आत्मा का सच्चा लक्षण चैतन्य स्वरूप है, क्योंकि यह लक्षण केवल आत्मा में ही सर्वत्र और सर्व आत्मा में ही पाया जाता है तथा अनात्मा में कहीं भी नहीं पाया जाता है। इसलिए इस लक्षण से आत्मा अनात्मा का यथार्थ अंतर किया जा सकता है। लक्षणाभास किसे कहते हैं? कि जो लक्षण नहीं हो, वास्तव में सच्चा लक्षण तो नहीं हो, लेकिन लक्षण जैसा लगे, यानी अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष से युक्त जो लक्षण है उसे लक्षणाभास, लक्षण का आभास जिसमें होता है, उसे लक्षणाभास कहते हैं। और आत्मा का सच्चा लक्षण क्या है? कि आत्मा का सच्चा लक्षण चैतन्य, चैतन्य मतलब ज्ञान दर्शन स्वरूप, वही आत्मा का सच्चा लक्षण। बोलिए भारती आंटी। असंभव दोष कैसे लक्षणाभास हुआ? असंभव तो असंभव ही है, लक्षण कैसे हुआ? मतलब भी उसको कुछ लोग उसको भी लक्षण बना लेते हैं ना, जो असंभव बात है उसको भी लक्षण बनाया, तो वो लक्षणाभास हो गया ना, क्योंकि व्याप्ति है, अतिव्याप्ति है, पूरा काला बना तो बना लिया, लेकिन ये असंभव है तो आभास है आपको लक्षण का। हाँ, आभास प्रतीत हो रहा है नहीं। आभास का मतलब है नहीं। जैसे आज सुबह सुबह सूरज भी चांद जैसा लग रहा था चांद का एकदम से लगा चांद ही दिख रहा है, फिर लगा नहीं अभी तो सूरज का टाइम है। ये स्थिति थी आज सुबह। बोलिए सुमन जी। हाँ, इसमें ये दोनों विरोध आते हैं क्या? ये जो सच्चा लक्षण और लक्षणाभास, ये दोनों ऑपोजिट बात है? हाँ, लक्षण और लक्षणाभास अपोजिट है।
लक्षण तो है सही और लक्षणाभास है वो गलत। जैसे नए और नयाभास अपन ने ये पढ़े थे ना, निश्चय, हाँ, व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी। हाँ, निश्चय जैसा लगता है लेकिन निश्चय नहीं है, निश्चय का आभास। व्यवहार जैसा लगता है लेकिन व्यवहार का आभास। अच्छा, नहीं, असंभव वस्तु में तो दोनों परस्पर विरोधी क्रम का ही था, अपन एक ही एकांत से एक ही कोई सही मान, ये भी नहीं, असंभव नहीं कहेंगे उसको, फिर अव्याप्ति अतिव्याप्ति में लेंगे ना, क्योंकि नित्य बना पाया तो जा रहा है, लेकिन साथ में कुछ और भी है, वो अनित्यता भी है। सम्यक दर्शन का क्या लक्षण है? सम्यक दर्शन का क्या लक्षण है? बोलिए शशि भाई। विपरीत अभिप्राय से रहित जो लक्ष्य हाँ, विपरीत अभिप्राय से रहित तत्वार्थों का श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन का लक्षण है। विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादिक तत्वार्थ श्रद्धान, वह सम्यक दर्शन का लक्षण। सम्यक पद क्यों दिया है? सम्यक पद का क्या अर्थ है? बोले पूर्णिमा आंटी। पूर्णिमा आंटी। नहीं नहीं, सम्यक सम्यक पद पूछा है, सम्यक पद। निवेश के निराकरण के लिए सम्यक पद कहा है, उसका सम्यक ये सभी प्रशंसावाचक है। निवेश का अभाव होने पर ही प्रशंसा संभव। बोलिए अनिता आंटी, आप भी बोल दीजिए, जो सबको उधर आवाज आ जाए। बोलिए अनिता आंटी। निवेश के निराकरण के अर्थ सम्यक पद कहा है, क्योंकि सम्यक ऐसा निराकरण के लिए सम्यक पद कहा है। बोलिए आगे बोलिए। क्योंकि सम्यक पद ऐसा शब्द प्रशंसावाचक है, वहाँ श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव होने पर ही प्रशंसा संभव है। सम्यक पद लगाया तो विपरीतता से रहित, उसके लिए सम्यक पद लगाया है, और सम्यक पद है वो प्रशंसावाचक है, सही, अच्छा, उसके अर्थ में वो विपरीतता से रहित के अर्थ में। चलो अभी अगला प्रश्न एक बचा है, कल कर लेंगे। वो सम्यक शब्द एक क्वेश्चन बचा है, वो कल कर लेंगे, थोड़ा बड़ा रहेगा, और अगर आज मैं कोशिश करूंगी और डाल पाऊंगी। अपनी चर्चा चल रही 320 पेज की। जो सम्यक शब्द को और क्लियर करिए ना। सम्यक का मतलब है सच्चा, समीचीन। तो सच्चा मतलब क्या है कि जो झूठा, सच्चा का अपोजिट क्या है? झूठा। तो झूठा मतलब गलत है, और ये सम्यक है मतलब सच्चा है। तो जो सच्चा होगा उसकी प्रशंसनीय, वो प्रशंसनीय होगा ना। झूठे की कौन प्रशंसा करेगा? झूठे की तो, झूठा तो निंदनीय ही होता है। जो मिथ्या है वो निंदनीय है, जो सम्यक है वो प्रशंसनीय है। इसलिए सम्यक शब्द वो प्रशंसावाचक है, प्रशंसा के अर्थ में। जैसे बोलते हैं ना भाववाचक है, हाँ, मतलब जैसे कुछ शब्द होते हैं ना भाववाचक होते हैं, कुछ क्रियावाचक होते हैं, ऐसे ही प्रशंसा को बताने वाला, उसका शब्द अर्थ प्रशंसा नहीं है। सम्यक का शब्द अर्थ सच्चा, समीचीन, लेकिन वो भाव क्या बताता है? वो प्रशंसा के भाव को बताता है कि दर्शन श्रद्धान, कैसा श्रद्धान? जो सम्यक श्रद्धान है वो प्रशंसनीय है, मिथ्या श्रद्धान वो प्रशंसनीय नहीं है, ऐसा वो सम्यक प्रकार। यहाँ सम्यक दर्शन का जो लक्षण बताया, उस सम्यक दर्शन के लक्षण की निर्दोषता सिद्ध कर रहे हैं कि ये सम्यक दर्शन है वो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोषों से सम्यक दर्शन नहीं, उसका जो लक्षण है। क्या लक्षण है सम्यक दर्शन का? सुशीलांटी, तत्वार्थ श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन का लक्षण बताया। तो सबसे पहला प्रश्न उठा कि दिव्यांशों को तो तत्वों के नाम भी नहीं पता, फिर उनमें तो ये लक्षण आपका घटित नहीं होता।
इसलिए अव्याप्ति दोष आता है। तो उसका समाधान किया, और उसका समाधान कितने तरह से किया। एक तो सीधा सीधा बताया कि तिर्यंचों को तत्वार्थ सिद्धांत किस प्रकार है, और फिर दोबारा कैसे बताया कि यदि तिर्यंचों को ये तत्वार्थ सिद्धांत नहीं होता तो फिर ये ऐसा क्यों करते, राग आदि को बुरा जानकर छोड़कर वितरागता को करने की इच्छा क्यों करते। ये सारी जो कल बातें अपन ने पढ़ी थी, यानी दोनों तरफ से, इधर से उधर से पूरा अच्छी तरह से ये बता दिया कि तिर्यंच आदि को भी तत्वार्थ सिद्धांत होता है, इसलिए अव्याप्तिपना इसमें नहीं है। अब तिर्यंचों में सिद्ध हो गया कि मतलब ये तत्वार्थ सिद्धांत पाया जाता है, तो अब वो फिर दूसरा कोई तर्क ला रहा है सामने वाला कि अव्याप्ति तो सिद्ध करना है। तो देखिए 320 पेज पे बीच में फिर प्रश्न नीचे की तरफ है, नीचे से तीसरा पैराग्राफ। जिस काल में सम्यक दृष्टि विषय कषायों के कार्य में प्रवर्तता है, उस काल में 7 तत्वों का विचार ही नहीं है। अब तिर्यंच में तो हो गया सिद्ध, तो मनुष्यों पे आ गए। सम्यक दृष्टि तो ऐसा मनुष्य शब्द नहीं दिया, लेकिन विषय कषायों के कार्य में कहा है ना, तो उससे थोड़ा समझ लो तिर्यंचों के अलावा मनुष्य और देव ये समझ लो, वो उससे अपन ग्रहण कर सकते हैं। जिस काल में सम्यक दृष्टि विषय कषायों के कार्य में प्रवर्तता है, उस काल में 7 तत्वों का विचार ही नहीं है। वहां श्रद्धान कैसे संभवित है। जिस समय भोजन कर रहा है, सम्यक दृष्टि भोजन करता होगा तो रोटी खाते हुए भी रोटी भिन्न और मैं भिन्न हूं, और ऐसा कुछ नहीं चलता है। आराम से स्वाद ले लेके ये सब्जी अच्छी बनी है, इसमें नमक कम है, किसमें ज्यादा है, कि नमक और दे दो, कि मिठाई अच्छी बनी है, बराबर। ऐसा नहीं सम्यक दृष्टि है आप फीका भोजन दे दो तो बेचारा चुपचाप फीका ही खाएगा, नमक मांग लिया तो मिठा दृष्टि हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जिस समय विषय कषायों के कार्यों में प्रवर्त रहा है, शायद सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियां हैं, भोग भोगते हैं कि नहीं रानियों के साथ में। अब वो भोग भोग रहे हैं, तो उस समय वो भोग ही भोग रहे हैं, तो उस समय उनके ये चलता होगा जीव जीव आश्रय बंध संवर्ण मोक्ष, ऐसे कोई माला अंदर जाप चलता है क्या कि नहीं। उस समय तत्वों का विचार ही नहीं है। विचार वही है जो काम करें, युद्ध के लिए गए, युद्ध का ही विचार है, कैसे क्या, किसको क्या करना है, कैसे सेना को हराना है, कैसे जीतना है, क्या करना है। उस समय तत्वों का विचार ही नहीं है। वहां श्रद्धान कैसे संभवित है। और सम्यक तो रहता ही है, सम्यक तो रहता है और विचार है नहीं तत्वों का। देखो अव्याप्ति सिद्ध कर रहे हैं, कैसे होगी अव्याप्ति कि सम्यक तो रहे लेकिन उस समय ये तत्वार्थ श्रद्धान नहीं रहे, तभी तो अव्याप्ति बनेगा। तो आपका सम्यक तो बना हुआ है, विषय भोग भोगते हुए, युद्ध करते हुए, भोजन करते हुए, सारे काम करते हुए सम्यक तो बना हुआ है, लेकिन तत्वों का तो विचार ही नहीं चल रहा, तो श्रद्धान कहाँ से होगा। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान में अव्याप्तिपना आया। समझ में आई बात आभार की, कैसे हुआ है अव्याप्तिपना। सम्यक तो हर दशा में चल रहा है पूरा, चाहे सम्यक दृष्टि जीवन भर है, छूटा तो है ही नहीं। और ये जो काम हो रहे हैं इसके समय सबसे विचार तो है ही नहीं, इसलिए अव्याप्तिपना इसमें आता है। फिर से पढ़ रही हूँ प्रश्न। जिस काल में सम्यक दृष्टि विषय कषायों के कार्य में प्रवर्तता है, उस काल में 7 तत्वों का विचार ही नहीं है। वहां श्रद्धान कैसे संभवित है, और सम्यक तो रहता ही है, इसलिए उस लक्षण में अव्याप्ति दूषण आता है। ये आपका लक्षण बराबर सही नहीं है। समाधान, विचार है वह तो उपयोग के अधीन है, जहां उपयोग लगे उसी का विचार होता है। देखो एक तो है श्रद्धान, और श्रद्धान नहीं है उसको बताने के लिए कह रहा है विचार नहीं है इसलिए श्रद्धान नहीं। विचार है वो अलग गुण का काम है, श्रद्धान है वो अलग गुण का काम है। विचार है वो ज्ञान की पर्याय है, चारित्रिक नहीं। विचार है वो ज्ञान की दशा है, ज्ञान से विचार होता है, तो विचार है वो ज्ञान गुण की दशा है। और श्रद्धान है वो प्रतीति है, वो श्रद्धा गुण का काम है। दो गुण ही अलग अलग हैं, आप एक गुण के काम को दूसरे गुण में मिला रहे हो और फिर कह रहे हो ये नहीं है इसलिए ये नहीं है, ऐसा कैसे बनेगा। तो विचार है वह तो उपयोग के अधीन है, और उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, तो ये तो ज्ञान का काम हो गया ना, मुख्य उसमें ज्ञान है। विचार है वह तो उपयोग के अधीन है, यानी ज्ञान का काम है। जहां उपयोग लगे उसी का विचार होता है। विचार किसका होता है, तो विचार तो कौन कौन से, अपने श्रद्धान क्या है, वो श्रद्धान तो एक बना रहता है,
और दिन भर विचार पूरी श्रद्धान के हिसाब से थोड़ा ना विचार चलते हैं, विचार तो अलग अलग चलते ही रहते हैं ना। अभी सर समझ लो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि को श्रद्धान क्या है, ये शरीर ही मैं हूँ, यही श्रद्धान है ना मिथ्या दृष्टि को। पर पदार्थ ही मुझे सुख दुख कराते हैं, ऐसा उसको विचार है। लेकिन शास्त्र पढ़ के ऐसा ही बोल सकता है मैं आत्मा हूँ और शरीर अलग है, तो ये विचार बोल भी सकता है, विचार भी कर सकता है, करता ही है ना, करता है ऐसा मिथ्यात्व की दिशा में। तो विचार करते करते आगे बढ़ेगा, विचार तो करेगा ही ना। हाँ, तो विचार है वो अलग है, श्रद्धान है वो अलग है, दोनों चीजें ही अलग अलग है, दो गुण ही न्यारे न्यारे। हाँ, कभी अबुद्धि पूर्वक भी आए तो भी चलते रहे, कोई से भी विचार बिना। कभी ऐसा होता है ना, मैं आपको देख रही हूँ स्मिता दीदी, लेकिन मैं आपको नहीं देख रही हूँ, आप तो सोच रहे हो मैं आपको देख रही हूँ, लेकिन मेरा कहीं और ही चल रहा है। तो ऐसा भी तो होता है कि अबुद्धि पूर्वक कहीं दिमाग लग रहा है अपना। हाँ हाँ, तो श्रद्धान वो पक्का हो गया। वो उदाहरण है वो समझने के लिए जो अभी दिया ना, तो स्थूल रूप से। हाँ, विचार है वह तो उपयोग के अधीन है, जहां उपयोग लगे उसी का विचार होता है, तथा श्रद्धान है सो प्रतीति रूप है, इसलिए अन्य ज्ञेय का विचार होने पर वह सोना आदि क्रिया होने पर तत्वों का विचार नहीं है। अन्य ज्ञेय कुछ और जानने में आ रहा है, अन्य ज्ञेय का विचार चल रहा है, उस समय तत्वों का विचार नहीं है। जिस समय युद्ध का मान लो ये वो बना रहे हैं, रामचंद्र जी हैं, कैसे लंका पे चढ़ाई करनी है, क्या करना है, उसमें वही तो चलेगी उनकी वार्ता चर्चा मंत्रियों के लोगों के साथ में बैठ के। उस समय क्या तत्व का विचार नहीं है, उस समय श्रद्धान अंदर में है। श्रद्धान अलग चीज है, विचार होना वो अलग चीज है। इसलिए अन्य ज्ञेय का विचार होने पर, अन्य ज्ञेय मतलब इन तत्वों के अलावा अन्य कुछ भी जो भी ज्ञेय बन रहे हैं, जानने में आ रहे हैं, उनका विचार होने पर वह सोना आदि क्रिया। अब सो गए, सोएगा कि नहीं सोएगा सम्यक दृष्टि जगता ही रहेगा। अब सो गया तो फिर सो गया तो नींद में भी क्या तत्व विचार करता रहेगा। नींद में तो सपने आएंगे, कुछ भी आते हैं सपने, सम्यक दृष्टि को सपने आते हैं कि नहीं आते हैं, आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, आते हैं। भरत चक्रवर्ती को सपने आए, भरत जी के है ना 16 सपने, माता को तो आते ही हैं, पर अपन तो ठोस सम्यक दृष्टि देखो ना। भरत चक्रवर्ती वो प्रामाणिक, माता भी यद्यपि सम्यक दर्शन अब पहले होता है कि बाद में होता है। उनको 16, इनके तो 16 की संख्या है, बाकी जो बलभद्र की माता होती है, नारायण उनके 4 भी आते हैं, किसी को 6 भी आते हैं, अलग अलग है सबका। बलभद्र, नारायण, प्रति नारायण, सबकी माँ को सपने आते हैं महापुरुषों। ऐसा तो सोना आदि क्रिया होने पर तत्वों का विचार नहीं है, तथापि उनकी प्रतीति बनी रहती है, नष्ट नहीं होती, इसलिए उसके सम्यक का सद्भाव है। देखो इसको वही उदाहरण जो है ना सम्यक दृष्टि की प्रतीति के लिए, जैसे कि चाहे मतलब लड़की की सगाई हो गई हो या समझ लो शादी भी हो गई हो, तो भी अब शादी हो गई तो वो सोती होगी, तो ये माला जपती होगी, मैं शादी हो गई, मेरी शादी हो गई, ऐसा एक वो प्रतीति बनी रहती है ना विवाहित पने की। और एंगेजमेंट हुई है, सगाई हुई है, तो भी वो एक प्रतीति बनी रहती है ना अंदर। सोना का काम होता है, इधर उधर दूसरों से बातें करने के काम होते हैं, कहीं जाने आने के काम होते हैं, उसमें वो बातें विचार उससे चलते हैं, लेकिन अंदर वो एक धारा वो एकदम समझ में आती है, वो जो भी होती है वो सबको समझ में आती है ना। मतलब शादी अभी तो अपने को तो बहुत बहुत साल हो गए, इसलिए नई नई जिसकी शादी हुई हो तो एक अपने को तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है। हाँ, नाम की प्रतीति बनी रहती है। हाँ, जिसका नाम लिया जाएगा नींद में भी वो प्रतीति है ना, लेकिन कोई उसका उपयोग रूप में नहीं चलता है अपने नाम का। बोलिए भारतीय। मैं कह रही हूँ सम्यक दर्शन का कह रहे हैं तत्वार्थ श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होगा, वो श्रद्धान कैसे होगा उसके बारे में कहाँ कुछ बता रहे हैं, श्रद्धान कैसे हो, क्या क्या अभी तो लक्षण बता रहे हैं,
और पीछे तो बता के आए इतना। नहीं पर नहीं, क्यों नहीं हो रहा, फिर क्यों नहीं हो रहा अंदर से, क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? तो जो तरीका उन्होंने बताया है हम हमारे पूरा फॉलो नहीं हो रहा है, इसीलिए ना अपनी ही गलती है। पीछे ये भी तो कहा पुरुषार्थ से ही, और कितना कहा डाटा कि तू बहाने बनाता है, अपना दोष कर्माधिक पे लगाता है। क्यों नहीं हो रहा है? अपनी ही कमी है। यहाँ सर्व निमित्त आय मिले हैं, सारे तो निमित्त मिल गए, क्या कमी रही है? अब कमी रही है वो अपनी तरफ से ही रही है, बाहर की तो कोई कमी नहीं है। विषय में फंसे हुए हैं, विषय से कहाँ आसान है निकलना, वही थोड़ा। हाँ तो अभी ये विषयों ने पकड़ के थोड़ा ना रखा है अपने को, अपन खुद ही विषयों के अधीन हुए हैं ना। कोई विषय समय साल में ऐसी गाथाएं हैं, शुभ या अशुभ ये शब्द तुझसे ना कहेगी मुझे सुन, शुभ या अशुभ ये स्पर्श तुझसे ना कहेगी मुझे छू, शुभ या अशुभ ये रस तुझसे ना कहेगी मुझे चख। मैं तो ऊपर ऊपर की लाइन बोल रही हूँ। यह जीव ही, तू स्वयं ही शब्दादि विषयों के पीछे भगे, इन रसादि विषयों के पीछे भगे। हाँ शुद्धांत शतक में सारी गाथाएं, बहुत सारी गाथाएं, कम से कम 8, 10, 11 गाथाएं, सारी गाथाएं ऐसी। वो हमको नहीं कह रहे, कोई भी विषय हमको नहीं कह रहे क्या। वो मुझे टीवी लगा है घर में, वो कहता होगा आओ मुझे चलाओ, फिर मुझे ये देखो नाटक जो है आ रहे हैं। वो कहता है, मोबाइल कहता है बहुत देर होगी तुमने मुझे उठाया नहीं, उठाओ। कुछ नहीं कहता। मोबाइल से बचने का भी मतलब ज्यादा उपयोग क्यों खाता है? हम सारा दिन इसमें डाटा चालू करके रखते हैं ना, तो ट्यूं ट्यूं बजती रहती है, मैसेज तो आएंगे, लोग तो भेजेंगे। डाटा ऑफ रखना चाहिए। तो जब अपन फ्री हो, जब अपने को देखना हो तब डाटा चालू करो, तो जो काम हो देख लिया, ठीक है। मतलब मैंने ये प्रैक्टिकल करके देखा, पहले सारा दिन चालू रहता था वाईफाई, सारा दिन बचता है, बचते ही तो लगता है देख लें। हाँ वो भी जो भी है, हाँ उससे बैटरी भी बचती है अपनी। डाटा बंद रहता है तो जल्दी से बैटरी भी नहीं जाती, नेट भी सेव होता है, बैटरी भी बचती है। तो वो उपयोग तो क्योंकि अपन कुछ भी काम कर रहे होंगे ना, तो फिर कैसे कैसे करके कोशिश करके वो बगल में तो पड़ा ही रहता है, रखे रखते हैं, तो फिर देखने में जाता ही है। तो ये थोड़ी ना कहता है हमने ही लगा रखा है उसमें उपयोग। विचार है वह तो उपयोग के अधीन है, जहां उपयोग लगे उसी का विचार होता है, तथा श्रद्धान है सो प्रतीति रूप है, इसलिए अन्य ज्ञेय का विचार होने पर वह सोना आदि क्रिया होने पर तत्वों का विचार नहीं है, तथापि उनकी प्रतीति बनी रहती है, नष्ट नहीं होती, इसलिए उसके सम्यक्त्व का सद्भाव है। बनी रहती है, बेहोश हो जाए तो भी वो नाम की प्रतीति, वो बेहोशी में भी जोर जोर से नाम ले लेके उसको चेतनता कैसे कोशिश करते हैं, जोर जोर से नाम ले लेके, नाम बोल बोल के वो प्रतीति बनी रहती है। तो जैसे वो अपने नाम के प्रति मिथ्यात्व अवस्था में ये प्रतीति है, ऐसे सम्यक्त दशा में मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, ये प्रतीति बनी रहती। जैसे किसी रोगी मनुष्य को ऐसी प्रतीति है कि मैं मनुष्य हूँ, तिर्यंच आदि नहीं हूँ, मुझे इस कारण से रोग हुआ है। देखिए अब ये मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इसमें क्या बता रहे हैं। मैं मनुष्य हूँ, तिर्यंच आदि नहीं हूँ, मुझे इस कारण से रोग हुआ है, सो अब कारण मिटाकर रोग को घटाकर निरोग होना। इतनी लाइन में क्या बता दिया? नहीं, सुनीता आंटी बोलिए। इसमें पर्याय बताइए कि मैं मनुष्य हूँ। मनुष्य नहीं, मनुष्य नहीं हूँ। नहीं ये नहीं है। प्रमिला जी बोलिए, प्रमिला जी बोलिए। मिथ्यात्व का रोग मिटाकर स्वस्थ होना। नहीं, अब मैं थोड़ा क्लू देती हूँ, आप लोगों को नहीं आ रहा है। मतलब जो अपन दिन में पढ़ रहे हैं ना द्रव्य संग्रह में, उसमें से कुछ बताया है। पहली गाथा में जो बातें बताई है उनमें से कुछ बताया है। लघु द्रव्य संग्रह की जो पहली गाथा पढ़ी थी ना, हाँ हाँ कैसे बताया, बोलो। मैं कौन,
और तिरंचादी नहीं हूँ मतलब अजीब, और इस कारण से मैंने आशाबंध का रोग हुआ है और उसको मिटाकर, रोग को मिटाकर संपर्क निर्जरा और उसका जो उपाय मोक्ष। बहुत बढ़िया, 7 तत्व बता दिए इस एक लाइन में। जैसे किसी रोगी मनुष्य को प्रतीति है मैं मनुष्य हूँ तिर्यंचादी नहीं, ये तो उदाहरण दे रहे ना, मैं जीव हूँ अजीव नहीं, सिद्धांत में ऐसा, तो जीव अजीव आ गए। मुझे इस कारण से रोग हुआ है, तो कारण हो गया आश्रव और रोग हो गया बंध। इस कारण से रोग हुआ है तो आश्रव बंध। सो अब कारण मिटाकर मनुष्य जीव तिर्यंचादी नहीं हूँ, मैं मनुष्य तो मैं जो हूँ वो जीव के अर्थ में लेना, और तिर्यंचादी नहीं हूँ, तिर्यंच मनुष्य से विपरीत हो गए ना, तो वो अजीव अजीव नहीं हूँ। उदाहरण, ये तो उदाहरण है ना, तो मैं मनुष्य हूँ तो मैं जीव हूँ, पुद्गल नहीं, तो मैं मनुष्य हूँ तिर्यंचादी नहीं, तिर्यंच अपोजिट हो गया ना मनुष्य से, तो अपोजिट को ले रहे हैं उस हिसाब से। मुझे इस कारण से रोग हुआ है, कारण हो गया आश्रव, रोग हुआ है वो बंध। अब कारण मिटाकर यानी आश्रव मिटाना, आश्रव निरोध संवर है, कारण मिटाकर संवर करके रोग को घटाकर, रोग था बंध, बंध को घटाया यानी एक देश निर्जरा, एक देश कर्मों का खिरना। एक शब्द मतलब ऐसे चुन चुन के लिखे, रोग को घटाकर, निर्जरा के लिए घटाकर वर्ड लिखा है क्योंकि पूरे कर्म नष्ट नहीं हो रहे एक साथ में, घट रहे हैं, तो वो कर्मों को घटाया, ये निर्जरा हुई, और निरोग होना ये है मोक्ष। 7 तत्व बताए हैं एक लाइन में, समझ में आया? तो किसी रोगी मनुष्य को ऐसी प्रतीति है, अजीब समझ में नहीं आया, अजीब का उदाहरण समझ में नहीं आया। अजीब बताया ना, तिर्यंच नहीं हूँ। अरे आप हाँ, अजीब का उदाहरण ऐसे समझ रहे हैं कोई पंखा वंखा लाइट ऐसा अजीब बताए, ऐसा नहीं है, आप उसको दूसरी तरह से समझिए। ये उदाहरण दिया है, मैं मनुष्य हूँ तिर्यंच, मैं मनुष्य हूँ तो मनुष्य तो अपने को जीव समझ में आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं, ये तो उदाहरण है ना, तो आपको लग रहा है मनुष्य तो जीव होता है, तिरंज भी जीव होता है, तो ये अजीब कैसे हुआ, ऐसा आप लोगों को लग रहा है। लेकिन ऐसा मत समझिए, मैं जीव हूँ अजीब नहीं हूँ, बस ये जो हूँ और जो नहीं हूँ ऐसा इसमें बता रहे हैं। तो मैं मनुष्य हूँ तिरंज नहीं हूँ, तो जो मैं हूँ वो बताया और जो कुछ नहीं हूँ वो बताया, तो ये जीव अजीब के जगह पे अपन इसको रख सकते हैं। ऐसा आया समझ में? अजीब वैसा नहीं लेना कि टेबल कुर्सी वाला अजीब, स्पर्श गंध वर्ण वाला, वो अजीब नहीं लेना। ये तो उदाहरण दे रहे हैं ना, किसी रोगी मनुष्य को ऐसी प्रतीति हुई है, ये उसको विश्वास है, मनुष्य ही हूँ, रोग हो गया तो भी मनुष्य ही हूँ, तिरंज नहीं बन गया हूँ रोग होने पर भी। पैरों में इतनी समस्या हो जाए कि ऐसे रेंग कर चलने लगे तो क्या आदमी सोचता है मनुष्य मैं तिरंज हो गया हूँ? नहीं, मैं मनुष्य हूँ, ये प्रतीति बनी रहती है। ऐसा है, मैं मनुष्य हूँ तिर्यंचादी नहीं हूँ, मुझे इस कारण से, तो कारण हो गया आश्रव, रोग हुआ है, रोग है बंध, रोग हुआ रोग है बंध। सो अब कारण मिटाकर यानी आश्रव मिटाकर यानी संवर, रोग को घटाकर यानी जो कर्मों का बंध हुआ है उसको कम करना यानी निर्जरा, और निरोग होना, पूरा रोग यानी पूरे बंध का अभाव, कर्मों का पूर्ण अभाव, वो हो गया मोक्ष। तथा वही मनुष्य अन्य विचार आदि रूप प्रवर्तता है, तब उसको ऐसा विचार नहीं होता। जब अन्य विचार रूप कुछ खा रहा है, पी रहा है, दवाई ले रहा है, कोई मिलने आया उससे बातें कर रहा है, तब उसको ये विचार में नहीं चलता, लेकिन अंदर प्रतीति ये है बराबर। अन्य विचार आदि रूप प्रवर्तता है, तब उसको ऐसा विचार नहीं होता, परंतु श्रद्धान ऐसा ही रहा करता है। श्रद्धान ऐसा ही बराबर बना हुआ है। क्या बना हुआ है कि भाई मैं मनुष्य हूँ, और दूसरा कुछ ऐसा नहीं होता है किसी को ऐसा विचार आ जाए, ऐसा श्रद्धान हो जाए कि मैं तिर्यंच हूँ। और ये भी श्रद्धान रहता है कि ये रोग मुझे हुआ है और मुझे रोग को मिटाकर कम करके निरोग होना है। बड़े से बड़ा रोग भी हो गया हो ना आदमी को, असाध्य भी, तो भी एक बार तो विचार यही रहता है, क्यों इतनी उसमें लग जाते हैं इलाज कराने में, जैसे ही डिटेक्ट होते, कोई भी मान लो कैंसर डिटेक्ट हो गया तो क्यों लग जाते हैं भागा दौड़ी में, क्योंकि ये श्रद्धान रहता है कि रोग हुआ है और इस रोग को मिटाकर घटाकर और निरोग होना है, ये श्रद्धान। अब वो
भले ही ये पता होता है कि ये हमारा मतलब असाध्य है, इलाज नहीं होगा, फिर भी कराता है, क्योंकि ये प्रतीति रहती है कि मुझे निरोग होना, फिर भी लगता है अंतिम समय तक। वही मनुष्य अन्य विचार आदि रूप प्रवर्तता है, तब उसको ऐसा विचार नहीं होता, परंतु श्रद्धान ऐसा ही रहा करता है। उसी प्रकार, अब देखो आगे, पूरा पैराग्राफ इसलिए नहीं पढ़ा था मैंने, अभी आपको समझ में आएगा पूरा। उसी प्रकार इस आत्मा को ऐसी प्रतीति है, ये तो अपने को पता है टोडामल साहब की विशेषता, जो ऊपर उदाहरण देते हैं बिल्कुल सेम टू सेम नीचे सिद्धांत होता है। मैं आत्मा हूँ, पुद्गलादि नहीं हूँ, मेरे आश्रव से बंद हुआ है ना, इस कारण से रोग हुआ है, आश्रव से बंद हुआ है, सो अब संवर्ग करके निर्जरा करके मोक्ष रूप होना। उन्होंने आगे लिखा था, मैंने भी अपनी दिमाग से नहीं लगाया, आप मेरी महानता समझ रहे होंगे, उन्होंने आगे लिख के दिया है, ठीक है ना, जिसको समझ नहीं आता ठीक है। मैं आत्मा हूँ, पुद्गलादि नहीं हूँ, मेरे आश्रव से बंद हुआ है, सो अब संवर्ग करके निर्जरा करके मोक्ष रूप होना। तथा वही आत्मा अन्य विचार आदि रूप प्रवर्तता है, तब उसके ऐसा विचार नहीं होता, परंतु श्रद्धान ऐसा ही रहा करता है। श्रद्धान ऐसा ही बना रहता है कि मैं जीव हूँ, आत्मा हूँ और मुझे कर्मों से रहित होना है। फिर प्रश्न है कि ऐसा श्रद्धान रहता है तो बंद होने के कारणों में कैसे प्रवर्तता है। जो आप कह रहे हो श्रद्धान ऐसा है और मुझे ये बंद को नष्ट करके मोक्ष रूप होना है, ऐसा उसको श्रद्धान है, ऐसा विश्वास है, ऐसी उसकी मान्यता है, फिर काम तो ऐसे करता है, बंधने के काम तो जेल में जाने के करता है और कहता है कि नहीं जेल में नहीं जाना चाहिए, ऐसा कैसे होता है। देखिए उत्तर, जैसे वही मनुष्य किसी कारण के वश रोग बढ़ने के कारणों में भी प्रवर्तता है, व्यापार आदि कार्य व क्रोधादि कार्य करता है, तथापि उस श्रद्धान का उसके नाश नहीं होता। अभी अपने को पता है रोग है, बहुत सारे ऐसे होते हैं, स्त्रियों के साथ तो बहुत होता है, मान लो किसी के पैर में मोच आ गई, लेडीज के पैर में मोच आ गई, हाथ में कुछ हो गया, अब पता है कि ये मेरे आजकल वो हो जाता है ना, लाइन फ्रैक्चर वैक्चर इस टाइप की, तो पूरा ही पट्टा बंद के बैठ जाए आदमी, तब तो ठीक है, लिगामेंट है, हाँ वो लिगामेंट वाला जो हो जाता है। तो अब उसमें ऐसा है कि डॉक्टर भी कहते हैं थोड़ा बहुत घूम फिर भी लो, अब वो डॉक्टर ने कह दिया तो फिर तो ना तो खुद बैठे और घर वाले भी सोचते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत तो करी। तो अब उसको श्रद्धान क्या है कि भाई मुझे ये ठीक करना है, ये रोग हुआ है और ये मुझे ठीक करके सही होना है, लेकिन फिर भी उठ के ये काम वो काम, इधर जा रही है घूम रही है, इधर जाकर काम कर रही, ये क्यों करती हुई दिख रही, जब इसको ये पता है कि मुझे आराम करना चाहिए और ये आराम कर आके इसको ठीक करना है, फिर भी दूसरे काम करता हुआ क्यों, कि वो रोग बढ़ने के कारणों में भी प्रवर्तता है, उससे उसका रोग बढ़ता है, फिर भी प्रवर्तता है। कभी कमजोरी वजह से बुखार हो गया, अब बुखार में ये चीज नुकसान करेगी, कुछ भी जुकाम लग गई है, ठंडी फ्रूट कुछ खा लिया तो नुकसान करेगी, लेकिन कभी कभी कमजोरी वश कि कोई खा रहा है रहा नहीं जा रहा, एक आध तो खा ही ले अपन भी, ये भी कमजोरी है, मानता तो ये है कि मुझे नुकसान करेगा, ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन कभी कमजोरी वश, कभी किसी के समझ लो प्रेशर में, कभी अन्य किसी कारण से कैसे भी करके तो वो करता है। तो वही मनुष्य किसी कारण के वश रोग बढ़ने के कारणों में भी प्रवर्तता है, व्यापार आदि कार्य व क्रोधादि कार्य करता है, ये पता है कि इनसे कर्म बंद होता है, क्रोधादि कार्य करने से, बाहर में व्यापार आदि दूसरे जो भी काम है वो करने से कर्म बंधते हैं, तथापि उस श्रद्धान का उसके नाश नहीं होता। उसी प्रकार वही आत्मा कर्म उदय निमित्त के वश, जैसे ऊपर कहा था किसी कारण के वश, तो यहाँ कह रहे कर्म उदय निमित्त के वश, जो अभी अपन ने कहा ना कमजोरी वश, कमजोरी वश मतलब है वो चारित्र मोह का उदय समझ लो प्रबल हो रहा है तो वो रहा नहीं जाता, कर्म उदय निमित्त के वश बंद होने के कारणों में भी, ऊपर कहा था रोग बढ़ने के कारणों में भी, बंद होने के कारणों में भी प्रवर्तता है, विषय सेवनादि कार्य व क्रोधादि कार्य करता है, तथापि उस श्रद्धान का उसके नाश नहीं होता।
इसका विशेष निर्णय आगे करेंगे। तो जैसे कोई भरत का अंतर्द्वंद दादा ने लिखा ना, ऐसा कुछ ये लिखने वाले थे। ये सम्यक दृष्टि जीव की दशा कैसी होती, इसी में तो पता लगता है ये कि वो अंदर श्रद्धान कैसा चल रहा है और काम क्या कर रहा है बाहर। ये जो चिन्मूलद्रगधारी की वही रीति लगत है अटापटी, ये अटपटी सी रीति सम्यक दृष्टि की चाल को समझना ये बड़ा मुश्किल है। ये बाहर में कुछ और दिखता है, बाहर नारक दुख भुगते अंतर सुखरस रमत अनेक सुरनि संग पैतिस परिणति ते नित हटाहटी। बाहर तो देवियों में रमण करता दिख रहा है, इतनी इतनी लाखों लाखों देवियां सौधर्म इंद्र की, और उनमें भोगों में लगा हुआ दिख रहा है, और अंदर क्या चल रहा है उससे हटाहटी। ये इसमें सुख नहीं है, सुख का कारण नहीं, अंदर ये श्रद्धा है। और बाहर ऐसे नहीं दिखाने के लिए प्रवर्त रहा है कि अब क्या करें, इनको लगेगा देवियों को कि भाई क्या सोचेंगी देवियां, ऐसे दिखावे के लिए नहीं प्रवर्त रहा है। बुद्धि मतलब उपयोग पूर्वक उस विषय के काम में ही लगा हुआ है, फिर भी ये उपयोग अलग और श्रद्धान अलग। ये अटापटी, ये अटपटी सी चाल है, ये समझना बड़ा काम है। तो तथापि उस श्रद्धान का उसके नाश नहीं होता, इसका विशेष निर्णय आगे करेंगे। इस प्रकार सप्त तत्व का विचार न होने पर भी श्रद्धान का सद्भाव पाया जाता है, इसलिए वहां अव्याप्तिपना नहीं है। बात क्या चल रही थी, अव्याप्तिपना सिद्ध कर रहे। वो कह रहे हैं अव्याप्तिपना है क्योंकि विषय वो के काल में तत्वों का विचार नहीं है, इसलिए विचार नहीं, तो श्रद्धान भी नहीं है, इसलिए कैंसिल आपका लक्षण। तो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, यद्यपि विचार नहीं है लेकिन विचार अलग गुण की पर्याय है, वो अलग दशा है, श्रद्धान है वो अलग दशा है, दोनों का काम अलग अलग है। विचार नहीं होने पर भी श्रद्धान बराबर बना रहता है, हर समय बना रहता है, एक समय भी उस श्रद्धान से च्युत नहीं होता, इसलिए अव्याप्तिपना इसमें नहीं है। अब फिर से एक और तर्क देंगे वही अव्याप्तिपने के लिए, कल चालू करेंगे उसको अपन। ये पूरा इसमें पैराग्राफ में मार्किंग किया जैसे कोई दिए चपला का तो हाँ हाँ, पहला प्रश्न ये उठाया था तिर्यंच के लिए, उससे ऊपर, उसके ऊपर प्रश्न सबसे ऊपर दिया ना, यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है, यहीं से पहला प्रश्न तिर्यंच से संबंधित, दूसरा ये विषय भोग के कार्य में वो लगा हुआ है उससे संबंधित। अब ये तीसरा कह रहे हैं निर्विकल्प आत्मानुभव की दशा में, उसमें उस समय मतलब क्या प्रश्न उठा रहे हैं, निर्विकल्प आत्मानुभव की दशा में भी सात तत्वों का विचार नहीं है, इसलिए वहां पे भी श्रद्धा नहीं है, ऐसा प्रश्न उठा रहे हैं। इसकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे। अभी वो अभी आगे आएगा, आगे आएगा, तो वो ये चारों इसी तत्व श्रद्धा की जरूरत तो आगे सिद्ध करेंगे सम्यक्त के विभिन्न लक्षणों का समन्वय, ये हेडिंग आए। बोली विनीता आंटी। आपने पहले पूरा पढ़ा हुआ है, मेरा मतलब कहने का अव्याप्तिपने को ज्यादा स्पष्ट किया है, 3-4 क्वेश्चन उठा के इसको ज्यादा स्पष्ट किया है, क्योंकि ये जीवों में दोष रहता है कि ये जीव की पर्याय में कभी होता है कभी नहीं, जो लक्षण उसको मान लेता है लक्षण, इसलिए इसको दोष है। चलो अव्याप्तिपना ज्यादा लगता है, ऐसा फील होता है कि अव्याप्तिपना आएगा, अतिव्याप्ति तो इतना नहीं लगता है, लेकिन अव्याप्तिपना क्योंकि तत्वार श्रद्धान औरों में तो क्या पाया जाएगा कहीं, लेकिन अव्याप्तिपना की इसमें नहीं पाया जा रहा है, इसमें नहीं पाया जा रहा है, इसलिए इसके ये प्रकरण बड़ा है अव्याप्तिपना। है ना वो जो उसमें कहा था ना, किसी कारणवश कर्म उदय के निमित्त का उदय तीव्र होता है, विषय भोगों में सकता है हो जाए। चलते
जय